एक और विशेष बात है, फिर हम स्मरण में रहे कि न रहे फिर भूल जाएं। आप लोगों ने सुना होगा, दर्शन भी किया होगा, परम श्रद्धेय वृंदावन की ब्रजमंडल की विभूति पूज्य स्वामी श्रीराम शर्मा जी राष्ट्रपति पुरस्कृत, आज उनकी निकुंज प्रयाण तिथि भी है। आज उनकी पुण्य तिथि है। आज के दिन ही उन्होंने श्रीधाम वृंदावन में ही वृंदावन धाम की रज प्राप्त की। अपने संपूर्ण जीवन में बड़े बड़े संतों का अनुग्रह प्राप्त किया। पूज्य श्री सेठ जी जयदयाल गोयनका जी, पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य श्री राधा बाबा, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज और परम पूज्य स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज अयोध्या जी वाले, पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, आदि आदि अपने समय के मूर्धन्य संतों का स्नेह, उनकी कृपा उन्होंने प्राप्त की। और बिहारी लाल जी जीवन भर जो उन्होंने भगवान की उपासना साधना की, रास बिहारी के माध्यम से जो संतों को रिझाया, उसका दिव्य फल यह हुआ कि भगवत धाम गमन के कुछ महीनों पूर्व से ही उनकी चित्त की स्थिति निरंतर भगवान की लीला में रहती थी। वे अपने घर के पत्नी पुत्र आदि को भी नहीं पहचानते थे, केवल संतों को पहचानते थे। हम पहुंचे पहचानते थे। कुंज बिहारी जी का नाम याद था और किसी का नाम भी याद नहीं था उनको। और निरंतर लीला का अनुसंधान, लीला का चिंतन, और कहते देखो आज अमुक महापुरुष आए हैं, चलो द्वार पर उनका स्वागत करो। बड़े बड़े महापुरुषों का प्रत्यक्ष दर्शन होता, अगवानी करने के लिए द्वार तक वे जाते, उनको लेके आते, अपने कक्ष में विराजमान करते और उनके साथ उनका सत्संग होता, फिर उनको विदा करने जाते। पर घर वालों को कोई नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे भगवत धाम में पहुंचे हुए महापुरुष उनको दर्शन देते थे, सत्संग करते थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। पूज्य स्वामी श्रीराम शर्मा जी के चरणों में भी हम वंदन करते हैं। वहां भी रास के पद ही गा रहे होंगे नित्य गोलोक में, और उनकी स्मृति में श्री मलूक पीठ में जो गौशाला में नवीन सत्संग भवन का लीला सत्संग मंडपम का निर्माण हुआ है, उसमें उनकी स्मृति में, पूज्य श्रीराम शर्मा जी की स्मृति में अष्टयाम लीला है। और ये बात आप लोग बहुत ध्यान से सुने, जीवन में एक बार अष्टयाम लीला लाख करोड़ काम छोड़कर अवश्य देख लेनी चाहिए, दर्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो उपासकों की, रसिकों की वस्तु है। भगवान की मंगला से लेके भगवान की शयन तक और शयन से लेके पुनः मंगला तक भगवान की सेवा अलग अलग समयों में होती है। और वह लीला नहीं है, वह उपासना है। उसके माध्यम से वैष्णव भगवान की लीला के चिंतन की साधना को प्राप्त करते हैं। और जो ठीक से अष्टयाम दर्शन कर लेते हैं, उनका भीतर से अष्टयाम शुरू हो जाता है। तो एक अद्भुत अनुपम अष्टयाम होने वाला है। तारीख क्या है भैया, हम तो भूल जाते हैं, क्या तारीख है? हैं? 29 फरवरी से आप लोग लिख लीजिए, 29 फरवरी से 8 मार्च तक। हम भी बहुत व्यस्त थे, लेकिन हमने भी सब समय छोड़कर
उस समय हम उपस्थित रहेंगे। और हमको भी अष्टयाम में सेवा मिली है। हमको सेवा ये मिली है कि जैसे कल मंगला है तो मंगला का भाव क्या है, मंगला में हमको क्या अनुभव करना है, उस संबंध में जो एक सेवा होगी उस सेवा के एक दिन पूर्व उस सेवा के संबंध में हमको कुछ चर्चा करनी है। तो हम अष्टयाम की कथा कहेंगे और दूसरे दिन उसी अष्टयाम की लीला का दर्शन होगा। तो श्री बिहारी लाल जी से भी हमारा आग्रह है कि आप भी प्रेमियों को सूचित करें, आप भी रहें। और अग्रवाल समाज के जितने लोग हैं, हमारी तरफ से सबको झरा न्योता है। सब हमें, भोगलाश्रम तो अपना ही है, जगह की कमी नहीं है, पहले से सूचना दे देंगे तो आप सब लोग पधार करके अष्टयाम लीला का दर्शन करेंगे, ये हम आपको निवेदन करते हैं। और अब समय हमारे पास बहुत कम है।